हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीकेपी ओशियन ऑफ मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लिस्ट जो बनती है वो कैसे बनती है। यानी कि एडमिशन लिस्ट में किस बच्चे का नाम ऊपर होता है और किस बच्चे का नाम नीचे होता है। इससे पहले हम आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय 3 तरह के होते हैं स्पॉन्सरशिप के आधार पे, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय अंडर सिविल सेक्टर, केंद्रीय विद्यालय अंडर डिफेंस सेक्टर एंड केंद्रीय विद्यालय अंडर पब्लिक सेक्टर यूनिट एंड हायर लर्निंग स्कूल, जिसको हम प्रोजेक्ट स्कूल भी बोलते हैं। इसके बारे में हम बाद के वीडियो में बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि प्रायोरिटी लिस्ट जो डिसाइड किया जाता है वो किस आधार पर डिसाइड किया जाता है। सिविल या रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लिस्ट एक जैसी बनती है। इन विद्यालयों में एडमिशन के समय बच्चों को 5 कैटेगरी में बांटा जाता है और वो कैटेगरी डिसाइड होता है पेरेंट्स के सर्विस कैटेगरी के आधार पर। कैटेगरी 1 इंक्लूड्स चिल्ड्रेन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एक्स सर्विसमैन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड फॉरेन नेशनल ऑफिशियल्स। यानी कि इस कैटेगरी के अंतर्गत पूर्व सैनिकों के बच्चों सहित सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉइज के बच्चे सम्मिलित होते हैं। इसमें ऐसे विदेशी कर्मचारियों के बच्चे भी सम्मिलित होते हैं जो भारत सरकार के आमंत्रण पर भारत में प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण पर आते हैं। नेक्स्ट है कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 इंक्लूड्स चिल्ड्रेन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉइज ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिसको हम लोग PSU भी बोलते हैं, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी इस कैटेगरी में ऐसे बच्चे शामिल होते हैं जिनके पेरेंट्स भारत सरकार के ऑटोनोमस बॉडीज में काम करते हों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करते हों। इस कैटेगरी में ऐसे कर्मचारियों के बच्चे भी शामिल होते हैं जो उच्च शिक्षण संस्थानों के ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल कर्मचारी हों। नेक्स्ट है कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 इंक्लूड्स चिल्ड्रेन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। यानी इस कैटेगरी में राज्य सरकार के ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय के बच्चे शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 इंक्लूड्स चिल्ड्रेन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉइज ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 4 में आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, इसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। कैटेगरी 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और यहाँ पे कैटेगरी 4 में स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई के बच्चे इंक्लूड होते हैं। और नेक्स्ट है अंतिम कैटेगरी, कैटेगरी 5। कैटेगरी 5 इंक्लूड्स चिल्ड्रेन ऑफ फॉरेन नेशनल्स हु आर लोकेटेड इन इंडिया ड्यू टू देयर वर्क और फॉर एनी पर्सनल रीजन एंड चिल्ड्रेन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरीज। यानी कि किसी अन्य कैटेगरी के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसको हम लोग जनरल कैटेगरी भी बोलते हैं, या ऐसे विदेशियों के बच्चे जो अपने कार्य के कारण या किसी अन्य निजी कार्य से भारत में रहते हैं, उसके बच्चे इस कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन विदेशियों के बच्चों पर तभी विचार किया जाएगा जब प्रतीक्षारत या वेट लिस्ट में कोई भी भारतीय बच्चा शेष न हो। यानी कि पहले भारतीय को प्राथमिकता दी जाएगी, यदि उसके बाद सीटें बचेगी तो विदेशियों यानी फॉरेनर के बच्चे को एडमिशन
दिया जा सकता है। तो यहाँ से अब क्लियर हो गया कि कैटेगरी 1 के बच्चों का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर होगा, उसके बाद कैटेगरी 2 के बच्चों का होगा, उसके बाद कैटेगरी 3 के बच्चों का होगा और उसके बाद कैटेगरी 4 के बच्चों का होगा और लास्ट में सबसे नीचे कैटेगरी 5 के बच्चे आते हैं। अब मान लीजिए कैटेगरी 1 में सीटों से ज़्यादा कैटेगरी 1 के बच्चों ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है तो क्या होगा। यदि सीटों से ज़्यादा नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स हो जाएंगे तो वहाँ पर पेरेंट्स का ट्रांसफ़र देखा जाता है कि पिछले 7 सालों में पेरेंट्स का ट्रांसफ़र कितनी बार हुआ है। पिछले 7 सालों में जिन पेरेंट्स का ट्रांसफ़र मैक्सिमम होगा उनके बच्चे का एडमिशन प्रायोरिटी लिस्ट में पहले होगा और उससे कम वाले का बाद में होगा। अब आता है दूसरे तरह के स्कूल, केंद्रीय विद्यालय अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या उच्च शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय। इसमें एडमिशन के समय बच्चों को 6 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहले वाले में 5 कैटेगरी में बांटा गया था और इस तरह के केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के समय में बच्चों को 6 कैटेगरी में बांटा जाता है। तो कैटेगरी 1 में कैसे बच्चे होंगे। कैटेगरी 1 includes children and grandchildren of employees of the project sector / institutes of higher learning which are sponsors of the vidyalaya, and children of project employee, children of postgraduate students who are working on long-term research projects, and children of regular council of wardens employee, and children and grandchildren of रिटायर्ड एम्प्लॉइज ऑल्सो। यानी विद्यालय को प्रायोजित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा उच्च शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के बच्चे एवं उनके पौत्र या पौत्रियां, प्रोजेक्ट कर्मचारियों और ऐसे स्नातकोत्तर विद्यार्थी जो अनुसंधान परियोजना के लिए दीर्घ अवधि तक कार्य करते हैं के बच्चे भी इसमें सम्मिलित होते हैं। उसके बाद इसमें वार्डन परिषद के नियमित कर्मचारियों के बच्चे एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चे एवं उनके पौत्र पौत्रियां इस कैटेगरी में आती हैं। इस कैटेगरी के अंतर्गत उनका एडमिशन होता है। कैटेगरी 2 includes children of transferable and non-transferable central government employees, ex-servicemen of central government employees and foreign national officials, जो सिविल और डिफेंस सेक्टर के स्कूल होते हैं उसमें ये बच्चे कैटेगरी 1 में आते हैं। कैटेगरी 3 includes children of transferable and non-transferable employees of autonomous bodies, public sector undertakings and institute of higher learning of the government of India। इस कैटेगरी के बच्चे डिफेंस या सिविल सेक्टर वाले स्कूल में कैटेगरी 2 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 includes children of transferable and non-transferable of स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी स्टेट गवर्नमेंट में काम करने वाले बच्चे जो उनके पेरेंट्स का ट्रांसफरेबल जॉब हो या नॉन ट्रांसफरेबल जॉब हो इस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे और सिविल या डिफेंस सेक्टर वाले स्कूल में ये कैटेगरी 3 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कैटेगरी 5 के बच्चे। कैटेगरी 5 includes children of transferable and non-transferable employees of autonomous bodies, public sector undertakings, institute of higher learning of the state government employee। इसमें स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे सम्मिलित होंगे जो
जिनके पेरेंट्स ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में काम करते हों। लास्ट में है कैटेगरी 6। कैटेगरी 6 इंक्लूड्स चिल्ड्रेन ऑफ फॉरेन नेशनल्स हु आर लोकेटेड इन इंडिया ड्यू टू देयर वर्क और फॉर एनी पर्सनल रीजन एंड चिल्ड्रेन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरीज। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि केबी में जो एडमिशन लिस्ट तैयार होती है उसमें कैटेगरी 1 के बच्चे का एडमिशन सबसे पहले होता है, उसका लिस्ट में सबसे ऊपर नाम होता है, और कैटेगरी 5 या कैटेगरी 6 के बच्चे का एडमिशन लिस्ट में सबसे नीचे नाम होता है। यहाँ पर कैटेगरी 1 to 5 होता है सिविल और डिफेंस सेक्टर में, लेकिन जो प्रोजेक्ट स्कूल होता है वहाँ पे कैटेगरी 1 to 6 होता है, और कैटेगरी 1 में यहाँ पे प्रोजेक्ट में जो काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं उनके बच्चे, चिल्ड्रेन या ग्रैंड चिल्ड्रेन भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि केबी में जो प्रायोरिटी लिस्ट बनती है उसमें कैटेगरी 1 के सारे बच्चों का एडमिशन होने के बाद जब सीटें बचेगी तो कैटेगरी 2 के बच्चों का एडमिशन होगा, और यदि कैटेगरी 2 के सारे बच्चों का एडमिशन होने के बाद सीटें बचती हैं तो कैटेगरी 3, 4, 5 या 6 के बच्चों का एडमिशन होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएं कि केबी में एडमिशन के समय जो प्रायोरिटी लिस्ट तैयार की जाती है वो कैसे तैयार की जाती है। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे केबी में एडमिशन के समय रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें।